नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी वो पार्टी है जिसने शपथ पत्र पर लिखा था कि हम मकान, गाड़ी और सुरक्षा नहीं लेंगे, पर सच्चाई ये है कि आज वो सरकारी खजाने का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के एलजी ने बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में काम कर रहे 437 सलाहकारों और फेलो के रूप में कार्यरत लोगों की सेवा समाप्त कर दी। एलजी के इस फैसले से केजरीवाल भड़क गए हैं। इस फैसलों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। एलजी ने केजरीवाल के इन सभी खास लोगों को हटाया तो केजरीवाल चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली का विकास रोक दिया गया है। ट्वीट करके केजरीवाल ने लिखा है कि एलजी का ये आदेश दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोट देगा। पर सवाल ये है कि आखिर ये 437 लोग कौन हैं? आखिर क्यों केजरीवाल परेशान हो रहे हैं? तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये 437 लोग कौन है, कितने खास हैं केजरीवाल के? देखिए, केजरीवाल तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रहा है कि देखिए ये सब तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, एडवाइजर हैं, पता नहीं क्या क्या बना करके इसने कर दिया। केजरीवाल के इस खिलाफ इस इतनी बड़ी स्टोरी पे कोई मीडिया कोई स्टोरी नहीं कर रही। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, केजरीवाल के टुकड़े पे पलने वाले पत्रकारों ने वर्बिटम उसके बयानों को कि इतने सारे एनालिस्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हमने हायर किया है एनालिस्ट को और एलजी ने उसको हटा दिया, यह अन्याय है, सैलरी बंद कर दी गई। बिल्कुल सही। क्यों? यह लिस्ट है मेरे पास और यह लिस्ट तमाम मीडिया वालों के पास भी है, लेकिन पापी पेट का सवाल है, एडवर्टीजमेंट का सवाल है। अब तो पंजाब सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी, तो इन दलालों को तो सच बताने का कोई ये नहीं। पूरी कहानी पे मैं आऊंगा, लेकिन 4-5 पेज में आपको मैं बताता हूं, बस इसकी बानगी समझाता हूं कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं केजरीवाल के, तो जितना पढ़ा लिखा ये आईटी पास इंजीनियर है, जितना बड़ा नटवर लाल है ये, उससे खतरनाक ये लिस्ट भी है। एनालिस्टों के नाम सुनेंगे आप एक्सपर्ट्स के नाम सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, क्योंकि पूरी तैयारी करके आया हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी एनालिस्ट जो है, और मैं आपको बता दूं, सबकी सैलरी भी बताऊंगा। एक नाम है आंचल बावा, वो दुर्गेश पाठक, केजरीवाल का राइट हैंड, सब तरह के मन उसके कई सारे राज का वो मालिक है, हर चीज को वो जानता है। शराब घोटाला हो या सब कुछ हो, हर जगह ये जो है कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहा है। आंचल बावा उसकी पत्नी है दुर्गेश पाठक की, सैलरी 2,20,000। अगला नाम दुर्गेश पाठक के मामा का लड़का देव मोहन, 1.5 लाख रुपए सैलरी। अरविंद केजरीवाल का बॉडीगार्ड राम कुमार झा, प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सन, उसका गुंडागर्दी करने में माहिर, मीडिया वालों को धक्का देता है, 1,20,000 रुपए की सैलरी। आगे चलिए, वंदना सिंह जो है, ये आप महिला विंग की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट थी, उसको भी लगा दिया, 1,40,000 रुपए सैलरी। नरेंद्र कुमार झा, एक और एमएलए है, बड़ा नामी एमएलए है, आम आदमी पार्टी तूती बोलती है पार्टी के अंदर, नाम है उसका संजीव झा, उसका छोटा भाई है नरेंद्र कुमार झा, सैलरी 65,000। अभिनव राय, ये जो है गोपाल राय के मामा का लड़का है, उसको 80,000। हिमांशु रवि, ये जो है विशेष रवि, ये करोल बाग का एमएलए है आम आदमी पार्टी का, उसके बुआ का लड़का है, सैलरी 65,000। और विशेष रवि के चाचा का लड़का, भतीजा कमलकांत रवि, 82,000 रुपए सैलरी। ये दिखती चाहिए। अभी आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कुछ मानगी पूरा तो नहीं। एक है विपिन राघव, है ना, ये सिसोदिया के साले का लड़का है, 80,000 सैलरी।
दिलीप पांडे का प्रतिनिधि है जितेंद्र कुमार, 1,20,000 रुपए सैलरी। दिलीप पांडे का एक और प्रतिनिधि है, उसको जो मिल रहा है 80,000। आप ये समझिए कि ये कौन लोग हैं, किस तरीके से ये दिल्ली की जनता का पैसा जो है ये बांट रहा है। अनुज भाटी, ये दुर्गेश पाठक, वही एमएलए, उसका जो है एडवाइजर 80,000। गोपाल राय मंत्री, उसके मामा का लड़का एक और है, वो चाचा का लड़का था, ये मामा का लड़का है। अभिन्न 1.5 लाख रुपए सैलरी। गोपाल राय का भतीजा, उसको देश की बात फाउंडेशन में उसको डाला, विजय फुलारा, 2 लाख रुपए सैलरी। वाह, गोपाल राय की तूती बोल रही है। एक अतुल राय है, ये गोपाल राय का भतीजा है, 1.5 लाख रुपए सैलरी। संजीव झा का भाई है अरुण कुमार झा, 1,20,000, प्रोजेक्ट फेलो बनाया गया है। फिर विजय सिसोदिया, वो भतीजा है मनीष सिसोदिया का, मंत्री जी का भाई भतीजा है, अपना भतीजा है, तो 1,25,000 रुपए सैलरी। और गिनाता हूं मैं, ये बहुत कमाल का कि सरकार है, कमाल के जो लोग हैं। सभी के रिश्तेदारों का ख्याल रखा गया है, सभी के रिश्तेदारों का ख्याल रखा गया है। और ये 500 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता का पैसा, रैपिड रेल के लिए पैसा नहीं था। कहा भाई पैसे नहीं है, हम तो नंगे भूखे हैं। जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, रोड बनाना हो, लोगों को सहूलियत देना हो, जिससे वोट बैंक की राजनीति नहीं हो सकती, ये नटवर लाल इमरान खान बन जाता है, कटोरा लेकर के घूमना शुरू कर देता है। और जहां इसको फ्री बिजली देनी हो, फ्री, जिससे वोट बनता हो, वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को पैसे देना हो, मैं तो भूल ही गया, इसमें वो एक इमरान हुसैन का भाई भी, एमएलए का भाई भी, उसको भी एक्सपर्ट बना दिया। पहली चीज ये केजरीवाल बताए, ये तुम्हारे चट्टे बट्टे जितने लोगों का नाम मैंने लिया, वो कौन से ऑक्सफोर्ड और कौन से कैम्ब्रिज में पढ़ के आया है, या फिर ये तुम्हारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चेला चपाटी सब है। तुमने मजाक बना दिया इस देश को। मीडिया आवाज नहीं उठाएगी क्योंकि तुमने उसको खरीद लिया है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए वैसे वैसे पत्रकारों को, जो ये कहते कि हम तो सरकार से सवाल पूछते हैं और केजरीवाल के दरवाजे पर जाकर के चादर अपनी बिछा देते हैं कि दे दो भीख हमको जितना भी देना है। कहां है वो सब मोदी विरोधी गैंग के पत्रकार जो नाटक करते रहते कि हम तो पत्रकारिता सही में मायने में सरकार से सवाल पूछना है। अरे सवाल, यहां गंदगी फैला रखी है इसने। 17 तारीख को सुनवाई है, कहीं कोई लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इसी को तो नेपोटिज्म कहते हैं। और किसको कहते हैं? किसी की बीबी, किसी का भतीजा, कोई खाला का बेटा है, कोई मामा का बेटा है, कोई भैगना है, पूरा खानदानी। तुमने दिल्ली की जनता के पैसे को अपने पपौती समझ रखी है कि अपने घर के ऊपर खर्च करेंगे। हर आदमी के साथ जितने जिसके चंपू थे, सबको, किसी को एडवाइजर, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब ये सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को इस पे सुनवाई होगी। और जब 17 तारीख को सुनवाई होगी तो देखते हैं कि चीफ जस्टिस के दरवाजे पे क्या दलील देते हैं ये लोग। अगर ये वीडियो चीफ जस्टिस देख लें और ये सारी चीजों को ऑथेंटिकेट कर लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और चूंकि दिल्ली की जनता का पैसा भाई इसको नौकरी पे ही रखना था, इन नौकरियों के ऊपर, इस वेतन के ऊपर दिल्ली के आम युवाओं का अधिकार था। कोई कंपटीशन कर दिए होते, कहीं कोई तुम उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन रखते। यहां क्वालिफिकेशन क्या था कि जो केजरीवाल का जितना बड़ा चमचा होगा उसको उतनी बड़ी सैलरी मिलेगी। यही तो है। और कोई क्राइटेरिया ने, कहीं इंटरव्यू हुआ, कहीं रिटन एग्जाम हुआ, 1.5 लाख रुपए सैलरी, 2-2 लाख रुपए सैलरी।
आपको क्या लगा कि कोई पकड़ेगा नहीं? और इसके बाद यह राजनीति का नटवरलाल यह कहता है कि हमसे सारी शक्ति छीन ली गई है, ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। भाई तुमको ताकत दिया जाए, ये दिया जाए यही सब काम के लिए कि अपने मन से अपने चमचों को अपॉइंट कर दो, 2-2 लाख रुपए सैलरी दे दो। तो लोग तो बेकार ही पढ़ाई करते हैं, बेकार ही कंपटीशन का एग्जाम देते हैं सरकारी नौकरियों के लिए। मैं तो एक और सवाल पूछा कि भाई वो जेल से बाहर निकला कि नहीं? जिसे केजरीवाल बता रहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट है, जो मालिश कर रहा था रेपिस्ट सतेंद्र जैन की, उसको भी एक्सपर्ट बना के रख लिए होते। घर में बुला लो उसको कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट के जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट के एडवाइजर बनेंगे। इस आदमी के बारे में जितना भी मैं बात करता हूं जी। उतना ही इसका काला कारनामा, इसके काले चिट्ठे जो है वो सामने आते हैं। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये केजरीवाल की नई चालाकी है, ये नया कारनामा केजरीवाल का सामने आया है, जिसमें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी तनख्वाह पर नियुक्त करना और उनसे सरकारी पद पर रहते हुए पार्टी का काम करवाना शामिल है। 437 लोग जिन्हें केजरीवाल सरकार ने नौकरी पर रखा, वो सारे अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी है। लिस्ट में विधायकों की पत्नी, भाई, साले, भतीजे और पीए भी शामिल हैं, जो लाखों की सैलरी पर मौज काट रहे थे। और यही वजह है कि जब एक्शन हुआ तो सीएम साहब परेशान हो गए। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।